पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट की आज डिफिकल्ट सवाल करेंगे। वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स के हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का जो चल रहा था, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चैप्टर की एक पार्ट है, उस पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल करेंगे। ये बेसिकली आईएससी सीबीएसई के लिए और बीकॉम ऑनर्स जनरल स्टूडेंट लोगों के लिए और सीए फाउंडेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे सवाल में आते हैं। जो सवाल बोर्ड में लिया गया क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं सवाल। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ डंकी एंड मंकी, दो पार्टनर्स आर डंकी एंड मंकी, स्टूड एट 40,000 and 30,000 respectively. After the necessary adjustment in respect of the drawing and the net profit for the year ended 31st December 2018. इसका मतलब क्या है? एक साल आपका चल रहा है मानो 1/1/18 से 31/12/18। इस साल में इस डेट में, दिस इज द क्लोजिंग डेट, इस क्लोजिंग डेट में कैपिटल बैलेंस क्या है दो पार्टनर्स का, वो बोल दिया गया। डंकी का कैपिटल बैलेंस इस डेट में है आपका 40,000 एंड मंकी का है आपका 30,000 इस डेट में, क्लोजिंग डेट में। और ये जो कैपिटल बैलेंस आपने पाए हो वो कैसे पाए हो? एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हो, पहले एक पीएल अकाउंट, वहां से पीएल एप्रोप्रिएशन, फिर उसके बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हो। उस कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस जो टू बैलेंस ये बोल के जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, वो क्लोजिंग बैलेंस ये है 40,000 और 30,000। और कैपिटल अकाउंट में आपने क्या क्या डाला है, जो कैपिटल अकाउंट आपने ऑलरेडी बनाया है उसमें क्या क्या डालने का बाद ये क्लोजिंग बैलेंस आया है, वो भी बोल दिया गया। वो लोग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स लिया है ड्राइंग्स के लिए, और नेट प्रॉफिट जो था सिर्फ ये दो चीज को वो लोगों ने कैपिटल अकाउंट में डाला है। मतलब वो लोग जो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना चुका है, जो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना चुका है, उस कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा है, बाय बैलेंस बीडी बोल के ओपनिंग बैलेंस लिखा था। डेट क्या है ये कैपिटल अकाउंट का, ये जो कैपिटल अकाउंट हम लोग राफली देख रहे हैं, इस कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग डेट क्या था 1/1/18। इस डेट में ओपनिंग बैलेंस लिखा था, कितना लिखा था पता नहीं है हमको। फिर उन लोगों ने क्या किया था, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा था, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा था। बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना लिखा था उन लोगों का? इस साल में आप देखो प्रॉफिट हुआ था, थोड़ा नीचे में है, 20,000 प्रॉफिट हुआ था। उस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर में डंकी एंड मंकी में बंटवारा करके लिखा था। और क्या किया था, इस तरफ से ड्राइंग्स लिखा था और कुछ नहीं लाया था। अगर सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाना है नहीं लाया, अगर कोई सैलरी कमीशन ये सब था अगर है तो नहीं लाया, वो सब सिर्फ ये पोस्टिंग लिया गया। पढ़ के देखो क्या किया। अब आपको क्या बोला, द कैपिटल अकाउंट ऑफ डंकी एंड मंकी स्टूड एट 40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका 31/12 में, 31/12/18 में जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका टू बैलेंस सीएफ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका, ये बैलेंस आया है उन लोगों का डंकी और मंकी का 40,000 और 30,000। ये सब चार्ज करने के बाद, ये ड्राइंग्स लिखने के बाद पढ़ते हैं हम, फिर पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ डंकी एंड मंकी स्टूड एट 40 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। 31/12 में ये बैलेंस स्टैंड करके बैठा हुआ है, क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस। आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग्स, इन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट किया गया और नेट प्रॉफिट जो आया था उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट में बंटवारा करने का बाद ये बैलेंस आया था। इतना तक बोला है आपको। फिर क्या बोला,
It was subsequently ascertained that interest on capital and interest on drawings at 5% per annum were not taken into account in arriving at the net profit of 20,000 for the year. मतलब बोला गया ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग बंटवारा किया था वो क्या है, 20,000 प्रॉफिट दिखा के उस प्रॉफिट को उन लोगों का जो भी पीएसआर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बंटवारा कर दिया था। लेकिन बोल रहा है ये प्रॉफिट ही गलत था। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उन लोगों को दिया नहीं गया। बिजनेस हैज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो ही चार्ज नहीं किया गया। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का बाद ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आया था 20,000, वही गलत था। अगर वो गलत है तो ये क्लोजिंग बैलेंस गलत है। और एक बात है, अगर क्लोजिंग बैलेंस गलत होगा तो जो भी बना के रखा है सब कुछ गलत है। तो क्या करना है हम लोगों को? पढ़ते थोड़ा और पढ़ लेते हैं। The drawings of the partners had been, drawings कितना कितना हुआ था डोंकी मंकी का, ये बोल दिया गया। डोंकी का ड्राइंग्स हुआ था 1,200 drawn at the end of each quarter, यानी हर क्वार्टर के अंत में 1,200 करके ड्राइंग्स किया है। तो 4 क्वार्टर में 4,800 टोटल ड्राइंग्स था डोंकी का, एंड मंकी का ड्राइंग्स था 1,800 drawn at the end of each half year। मतलब 1,802 दो बार ड्राइंग्स हुआ है, 3,600 ये है आपका ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स हुआ था। अब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो था 3:2। ये जो प्रॉफिट उन लोगों ने बंटवारा कर दिया वो 3:2 रेशियो में बंटवारा किया है, लेकिन ये प्रॉफिट ही गलत है। तो क्या करना है हमको? ये तो प्रॉब्लम है। आपको क्या करने के लिए बोला है लास्ट तक? यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल जर्नल एंट्री, एक सिंगल जर्नल एंट्री करके ये जो भी भूल है इसको रेक्टिफाई करना है आपको, एंड प्रिपेयर द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। एक सुधार किया गया एक कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, वो बाद में सोचेंगे। पहले हम लोग सवाल में पेनिट्रेट करेंगे और एक प्लान कर लेंगे इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये सवाल करने का पहले हम लोग सवाल के अंदर झांकेंगे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार बोर्ड में देख लेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, हमने मिसिंग लिंक बोल के लिख रहा हूं इसे, ये मिसिंग नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और कुछ मिसिंग लिंक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले क्या है, आप कौन साल के लिए सवाल बना रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां पर सवाल में 1/1/18 से और 31/12/18 तक इस पीरियड के लिए सवाल बना रहे हो। नेक्स्ट, इस सवाल में ये जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है ये दे दिया गया है, ये क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस दे दिया गया। Therefore, closing balance of capital account are given. But क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं दिया गया, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर नॉट गिवन। नाउ अगर ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है तो आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना है। इस सवाल में तो बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना चाहिए था, नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करेंगे। अगर ओपनिंग कैपिटल आपको पता नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर चार्ज करोगे आप? तो नेक्स्ट मिसिंग फिगर क्या है? ओपनिंग कैपिटल। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर नॉट गिवन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, और क्या बात है, इफ यू कैन नॉट कंप्यूट ओपनिंग कैपिटल बैलेंस देन यू कैन नॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पहला काम क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना। साल की शुरू में यानी 1/1/18 में कितना कैपिटल था वो पहले निकालेंगे, नहीं तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर पाओगे। तो वो कैसे करेंगे? हमने लिखा है कि पहला स्टेप क्या है सवाल का, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। करेंगे कैसे? हाउ? इस चीज को ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए मैंने दो तरीका अपनाया है। दिस इज माय फेवरेट टेक्निक। जनरली ग्रेजुएशंस का जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं वो इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्कूल वालों आप लोग इस टेक्निक की
फॉलो करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का जनरली जो भी बुक्स है उसमें ऐसा टेक्निक्स अप्लाई किया जाता है। दिस इज माय टेक्निक। पहले ये दिखाते हैं, बाद में स्कूल वालों के लिए जो बुक में होता है वैसा दिखाते हैं। पहली बात, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 1/118, यानी कि शुरुआती डेट में कैपिटल कितना था, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी जिसे कहते हैं, वो ओपनिंग बैलेंस वो कितना था वो हमको निकालना है। हमको दिया क्या गया? हमको बोला गया कि एट द एंड ऑफ द ईयर 31/12/18 में आपका क्लोजिंग कैपिटल है टू बैलेंस CF, क्लोजिंग बैलेंस है कितना वो आपको बोल दिया गया, वो था आपका 40,000 और 30,000। लेकिन ये जो 40,000 30,000 में हम लोग पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे? सवाल में बोल दिया गया कि जो भी ड्राइंग्स हुआ था उसको आपने करेक्टली रिकॉर्ड किया था, तो ये आपने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में चार्ज कर दिया था ड्राइंग्स। डंकी एंड मंकी का ड्राइंग्स क्या था? बोला था डोंकी ने ड्राइंग्स किया था 1200 पर क्वार्टर, यानी कि 1200 करके 4 बार ड्राइंग्स हुआ है पर क्वार्टर, यानी कि ये होता है आपका 4800। और मंकी ने क्या किया है? 1800 करके 2 बार ड्राइंग्स किया है, यानी कि 3600 ड्राइंग्स किया है। इस ड्राइंग्स का पोस्टिंग इस पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी चार्ज हुआ है। और क्या हुआ है? और वो जो 20,000 प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को उन लोगों ने बंटवारा कर लिया है। वो जो 20,000 प्रॉफिट को, वो प्रॉफिट गलत था, गलत प्रॉफिट, वो लोग क्या किया है वही करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग गलत किया है, लेकिन क्या किया है? बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। डंकी एंड मंकी ने क्या किया? 20,000 जो प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस सबको कंसीडर ना करते हुए सीधे उन लोगों का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 में बंटवारा कर लिया। अगर 3:2 में वो लोग बंटवारा कर लेगा तो इसको मिला था 12,000 और इसको मिला था 8,000। अब देखो ओपनिंग कैपिटल फिर कितना था, बैलेंस करेंगे कैपिटल में और मिल जाएगा हमको ओपनिंग कैपिटल। ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करेंगे तो ये फिगर आपको मिल जाएगा। कितना था? इधर था आपका 44,800, इधर था आपको 33,600। उसी चीज को यहां पर लिख देंगे 44,800 एंड 33,600 और इसको बैलेंस कर देंगे। 44,800 से 12,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है आपका 32,800। डंकी का कैपिटल आ गया बैलेंसिंग फिगर और मंकी का आ जाता है 25,600। फिर एक बार बोल लेता हूं क्या है। आपको ये बैलेंस दे दिया गया, साल की अंत में क्या कैपिटल बैलेंस है ये आपको बोल दिया गया। और क्या बोला है? बोला है कि ड्राइंग्स जितना हुआ था इस पीरियड में, जो ड्राइंग्स जितना हुआ था उसका रिकॉर्डिंग करेक्टली हुआ है। और ये जो प्रॉफिट आया था विदाउट कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको 3:2 रेशियो में ये लोग बंटवारा करके कैपिटल में लिख दिया था। आप लोगों को ये पता नहीं था ये डंकी एंड मंकी का ओपनिंग कैपिटल क्या था, ये आपको पता नहीं था, आपको क्लोजिंग बैलेंस पता था। तो हम लोग सिंपल कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर दिया और ये हमको बैलेंसिंग फिगर मिल गया। तो ऐसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। और एक तरीका अपना के हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। अब इसी ओपनिंग कैपिटल को इस तरीके से ना कैलकुलेशन करते हुए हम लोग स्कूल वालों के लिए, जैसे स्कूल की बुक्स में होता है वैसे करते हैं। वो क्या है? देखो, आपको डंकी एंड मंकी का, ये दो पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल पता है। क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 40,000 एंड 30,000 इट वाज गिवन। आपको पहुंचना है यहां पर। कैसे पहुंचेंगे? इसके साथ आप ये ड्राइंग्स यहां पर कैसे पहुंचे थे हम लोग? इसके साथ ये ऐड करके और ये माइनस करके यहां पर पहुंचे थे हम लोग, तो वही काम करेंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस के साथ हम लोग क्या करेंगे? ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे। ये ड्राइंग्स, इसके साथ आपने ये ऐड किया था, ऐड ड्राइंग्स ऐड करेंगे तो ये होता है आपका 4,800 और ये होता है आपका 3,600। तो ये आ जाता है आपका 44,800
और 33,600। फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, जो रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट वो लोग ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था उसको माइनस कर देंगे, वही तो किया था, इससे ये दोनों को जोड़ करके ये माइनस किया था। लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 12,000 और आपका 8,000, ये दो माइनस कर दो। माइनस करने से क्या आता है, देखो वही आ रहा है 32,800 और 25,600 आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। समझे? तो स्कूल वालों ऐसे करना, समझे? अब ओपनिंग कैपिटल हम लोग अगर पा गए तो सुविधा क्या होगा, नाउ वी कैन इजीली कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है। as you get opening capital now you can charge interest on capital on that balance। ये जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है, ये जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है, इसके ऊपर यू कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट करेंगे, जैसे स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट करके देखेंगे कौन पार्टनर को ज़्यादा मिल गया, कौन पार्टनर को कम मिल गया। जो भी रॉन्ग एप्रोप्रिएशन उन लोगों ने किया है तो उसमें कौन पार्टनर को ज़्यादा कम क्या मिला वो एक अलग स्टेटमेंट से देखते हैं। तो बच्चों आप एक स्टेटमेंट करके, जैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करते कि अगर डंकी को ज़्यादा मिल गया तो उससे काट लेंगे, अगर मंकी को कम मिला तो उसको दे देंगे। ये जो एडजस्टमेंट के लिए हम लोग जनरली जो स्टेटमेंट बनाते हैं वही स्टेटमेंट बनाया है। तो पहले रॉन्ग एप्रोप्रिएशन क्या हुआ देखेंगे। वो जो 20,000 वाला जो प्रॉफिट था, हम लोगों को पता है कि उस 20,000 प्रॉफिट को पार्टनर्स लोगों ने, ये तो गलत प्रॉफिट है, इस गलत प्रॉफिट को ही उन लोगों ने 3:2 में बंटवारा कर लिया था। तो 3:2 में बंटवारा करके कैपिटल अकाउंट में गलत अमाउंट घुसा लिया था, गलत अमाउंट से क्रेडिट कर लिया था कैपिटल अकाउंट। आज क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से उसको खींच के बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डेबिट कर देंगे कैपिटल को। तो 20,000 को अगर 3:2 में हम लोग करेंगे तो डी को, डंकी को ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 20,000 का 3/5 यानी कि 12,000 उनका कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो गया। आज हम लोग काट लेंगे तो डेबिट कर देंगे 12,000। और मंकी को रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का शेयर कितना मिला, 20,000 का 2/5 यानी कि 8,000 उसका कैपिटल में रॉन्गली ये घुस गया है, हम लोग बाहर निकालेंगे उसे। तो बाहर निकाल लिया डेबिट करके। अब क्या करेंगे, उन लोगों को एक्चुअली जो मिलना चाहिए था वो उन लोगों को देंगे, उनका कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। देखो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपको पता चल गया, अभी हम लोग वर्किंग्स करके आए हैं। ओपनिंग कैपिटल इनका था, डंकी का था 32,800। तो 32,800 के ऊपर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी देना पड़ेगा। 32,800 के ऊपर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था आपका 5%, इंटू 5% देना पड़ेगा। तो कैपिटल बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मंकी का ओपनिंग कैपिटल आया था आपका 25,600। इस 25,600 के ऊपर फिर 5% इनको भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, 32,800 के ऊपर 5% करेंगे तो आता है आपका 1640। और मंकी का आता है 25,600 के ऊपर 5% करेंगे तो ये आता है आपका 1280। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलना चाहिए था, नहीं मिला था, इसीलिए आज हम लोग उन लोगों का कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन लोगों को मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मिलना चाहिए था, ये ठीक से देख लेने के लिए हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लेते हैं। ये वर्किंग्स है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या कर रहे हैं, ये करेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। जो भी गलती पहले हुआ था उसको सुधार के नई तरीके से फिर हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। उसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका जो 20,000 प्रॉफिट आया था उसको लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को पे करना पड़ेगा, 2 जो पहले नहीं किया था आप करेंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करेंगे। डंकी को मिला था आपका 32,800 को ऊपर 5% यानी कि डंकी का हो रहा है आपका
1640 और मंकी का हो रहा है आपका 1280, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ये दो ऐड करके हो रहा है 2920। अब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उन लोगों से काट लेना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड हैव बीन चार्ज्ड ऑन देम, बट अकाउंटेंट हैज फॉरगॉटन टू चार्ज इट। अब हम लोग करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये छूट गया था, अब करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डंकी एंड मंकी का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन का क्या रूलिंग है, ये समझने के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला वीडियो एक बार देख लेना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन का रूलिंग क्या होगा, डंकी का ड्राइंग्स है आपका यहां पर 1200 इन ईच क्वार्टर, यानी चार बार ड्राइंग्स हुआ है 1200 करके। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है आपका 5% इनटू, हम लोगों को पता है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग्स करेंगे, यहां पर वही बोला है कि ड्राइंग्स जो भी हुआ है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 4.5 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फिर बोल रहा हूं वो वाला वीडियो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, वो देख लेना एक बार। ये कैलकुलेशन करके आ रहा है आपका 90 रुपीज, और मंकी ने 1800 करके 2 बार ड्राइंग्स किया है, उसके ऊपर 5%। लेकिन ये जो ड्राइंग्स है ये एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो इस केस में हम लोग टोटल ड्राइंग्स के ऊपर 3 महीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते, ये भी उस वीडियो में डिटेल में सिखाया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन करके आ रहा है आपका 45। तो टोटल ड्राइंग्स के ऊपर टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है आपका 135 हो गया करेक्टेड पीएल एप्रो। अब हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट बंटवारा कर देंगे। टू करेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। डंकी एंड मंकी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है 3:2, यानी 3/5 और 2/5। आप इसको टोटल कर दो, टोटल आएगा 20,135, यहां पर आके लिख दो 20,135, उससे 2920 माइनस करोगे तो करेक्टेड प्रॉफिट आपका आ रहा है 17,215। इस 17,215 को डंकी ऑन मंकी में अगर 3:2 में बंटवारा करोगे तो डंकी का शेयर आ रहा है 10,329 और मंकी का आ रहा है 6886 हो गया। तो अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फिर पार्टनर लोगों से हम लोग काट लेंगे, पहले काटा नहीं था, अब काटेंगे। कितना काटेंगे, डेबिट कर देंगे डंकी को 90 रुपीज से और मंकी को 45 रुपीज से काट लेंगे उन लोगों से, और शेयर ऑफ प्रॉफिट उन लोगों को देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा। कितना देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,329। ओ सॉरी, इसको क्रेडिट में लिखना है आपको, ये तो कैपिटल में डालेंगे हम लोग तो कैपिटल बढ़ जाएगा 10,329 एंड 6886। कोई कोई हमको बोलता है कि ड्राइंग्स का पोस्टिंग नहीं हुआ, ड्राइंग्स तो हुआ था। अरे बच्चों, ड्राइंग्स के लिए कोई भूल हुआ था क्या, कोई गलती था ड्राइंग्स के लिए? ड्राइंग्स जितना कैपिटल अकाउंट में डालना चाहिए था वो लोग सही तरीके से डाला है, तो ड्राइंग्स के लिए कोई गलती नहीं था, इसलिए इस स्टेटमेंट में उसको लाया नहीं हम लोगों ने। जो सही है उसको क्यों लाएंगे? वो लोग इस प्रॉफिट को रॉन्गली एप्रोप्रिएशन किया था, इसीलिए उन लोगों से बाहर निकाल लिया। अब उन लोगों को जो देना चाहिए एक्चुअली वो हम लोग दे दिया उन लोगों को, या जो काट लेना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स काटा नहीं था, काट लिया हम लोगों ने। काट लिया मतलब डेबिट कर लिया, दे दिया मतलब क्रेडिट कर दिया। तो आप देखेंगे नेट डेबिट क्रेडिट किसको कितना आया। इनका डंकी का टोटल डेबिट आ रहा है आपका, डंकी का टोटल डेबिट आ रहा है आपका 12,090। टोटल क्रेडिट आ रहा है आपका 11,9
969 और इनका टोटल आ रहा है 8045 और क्रेडिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है 8166 राइट। तो अब अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो देखेंगे डेबिट क्रेडिट किसको कितना भारी पड़ा, किसको ज़्यादा क्या कम क्या है। तो डंकी का घर में हम लोग देख रहे हैं डेबिट ज़्यादा है, कितना से ज़्यादा है, इससे ये माइनस करो, इससे ये माइनस करोगे तो 12,090 से 11,969 माइनस करोगे तो आता है 121 डेबिट में ज़्यादा है। और इनको अगर बैलेंस करेंगे तो 8166 से हम लोग माइनस करेंगे 8045 तो यहाँ पर भी आता है आपका 121 क्रेडिट में भारी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डंकी को ज़्यादा मिल गया था, उनको मिलना चाहिए था इतना, लेकिन मिल गया था 12,090 ज़्यादा मिल गया था। तो उन लोगों से हम लोग काट लेंगे, डंकी से हम लोग काट लेंगे 121 डेबिट कर देंगे उसका कैपिटल को। और मंकी को मिलना चाहिए था कितना 8166, लेकिन मिला कितना 8045, कम मिला है। कितना कम मिला है 121, तो उनको हम लोग 121 दे देंगे। तो इसको हम लोग जर्नल एंट्री फिल ले लेंगे। इसके लिए क्या जर्नल होगा आपका? डंकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 121 टू मंकीज कैपिटल अकाउंट 121। ये एक सिंगल एंट्री पास करके हम लोग जो भी भूल हुआ था उसको सुधार लिया। तो चलो जर्नल देखते हैं बच्चों। पहले जर्नल कर लेते हैं। क्या है जर्नल? ऑलरेडी बोल दिया हम लोगों ने। डंकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू मंकीज कैपिटल अकाउंट 121। तो इसके लिए आपका नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब सवाल की लास्ट पार्ट में क्या मांगा है? मांगा है पार्टनर्स यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल जर्नल एंट्री, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है, एंड टू शो द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है वो सिखाने के पहले मैंने एक अलग से कैपिटल अकाउंट लिया है। इसे हम लोग रेक्टिफाइड कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं। वो क्या है? जो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद उन लोगों का क्लोजिंग बैलेंस आया था 40,000 और आपका 30,000, वो तो गलत कैपिटल अकाउंट था। अगर सही तरीके से हम लोग सही पीएल एप्रोप्रिएशन जो बनाया था उसके बाद अगर हम लोग सही तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ऐसा होगा। क्या होगा? बाई बैलेंस विधि जो करेक्टेड ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया था वो लिखा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोगों को मिलना चाहिए था वो लिखा, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी जो पीएल अप्रूव किया है वहां से मिला हम लोगों को वो करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट बंटवारा कर दिया। उन लोगों को ड्राइंग्स हुआ था पार्टनर लोगों का, ड्राइंग्स को डेबिट साइड में पोस्टिंग ले लिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन लोगों के ऊपर चार्ज होगा जो पहले चार्ज नहीं किया था, उसको चार्ज करने का बाद जो बैलेंस आएगा वो आपका करेक्टेड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जो 40,000 30,000 बैलेंस था वो गलत था, ये आपका करेक्ट बैलेंस आ गया। दैट इज नॉट रिकॉर्ड इन योर सवाल। आपसे क्या चाहा गया, आपसे क्या मांगा गया? आपसे बोला गया कि एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। ये तो रेक्टिफाइड अकाउंट है, ये नहीं चाहा। आपको बोला ये जो रॉन्ग क्लोजिंग बैलेंस था इसको आप सुधारो। ये सब करके नहीं, सिर्फ इस एंट्री से। एंट्री क्या था? हम लोगों ने देखा कि जो भी गलती हुआ है वो क्या, डंकीज कैपिटल में ज्यादा क्रेडिट हो गया था इसलिए हम लोग डेबिट करके उसको घटा दिया, और मंकीज कैपिटल में उसी अमाउंट से आपका कम क्रेडिट हुआ था इसीलिए हम लोग क्रेडिट करके बढ़ा दिया। तो इस एंट्री को हम लोग अगर एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर लेंगे तो क्या होगा? डंकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मंकीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे टू मंकीज कैपिटल अकाउंट, टू मंकीज कैपिटल अकाउंट, टू मंकीज कैपिटल अकाउंट कितना 121 डंकी की घर में। देखो डंकी का कैपिटल तो डेबिट हुआ है तो डंकी की डेबिट में लिखा है, और क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? लिखेंगे बाय डंकीज कैपिटल अकाउंट, बाय डंकीज कैपिटल अकाउंट कितना, वही मंकी के घर में आएगा 121। देखो यहां पर मंकी क्रेडिट हुआ था तो मंकी की क्रेडिट में पोस्टिंग लिया गया, बाय डंकीज कैपिटल अकाउंट बोल के मंकी के घर में। आप कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कर दो। देखो अगर आप बैलेंस करोगे तो इधर आता है आपका 40,000, इधर आता है आपका 30,121। इस तरह बैलेंस कर देते हैं हम लोग। बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। यहाँ पर 40,000 टोटल था,
और इसका टोटल था 30,121। अब हम लोग अगर बैलेंस कर देंगे तो 40,000 से 121 जाएगा तो आएगा आपका 39,879, 121 माइनस होगा, और इसका 30,121 से 0 माइनस होगा, इस तरफ 0 है तो इधर आ जाएगा 30,121। तो क्या देखा आप लोगों ने, अगर हम लोग रेक्टिफाइड कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तो यही आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, और उसी रेक्टिफिकेशन को अगर सिंगल जर्नल एंट्री से पास करेंगे और उनका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो वही क्लोजिंग बैलेंस, रेक्टिफाइड करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस यही आ रहा है। समझे सवाल? हमने सोचा था कि और एक सवाल करेंगे, लेकिन वीडियो की साइज लेंथ बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैं दूसरा एक वीडियो लेंगे, उसमें और एक बहुत मेरा मनपसंद सवाल है वो करेंगे। बेसिकली वो सवाल ISC CBSE और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है, सेफ फाउंडेशन के लिए है, देखेंगे वो सवाल। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल बटन को दबा देना कि आने वाला वीडियोस आपको मिलते रहे ठीक समय में। और खुश रहना, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।